देखो, जिस इंसान ने चैट जीपीटी बनाया ना, वो ये कह रहा है कि स्केरी एआई का दौर आ चुका है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐसी बनने वाली जो इंसान को खत्म कर देगी। स्केरी, बहुत ही भयानक एआई रूप ले सकती है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी जॉब खा सकती है, जॉब खत्म कर देगी लोगों की, लोगों के दिमाग पर कब्जा करेगी और दुनिया पे राज कर लेगी। टर्मिनेटर वाला और जो वो था ना, एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला सीन होने वाला है। अब देखो यार, ये तो वक्त बताएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें जब ऐसी चीजें बन रही हैं तो। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज टिम बर्नर्स ली ने कही एक पॉडकास्ट में। जो लोग नहीं जानते, टिम बर्नर्स ली, सर टिम बर्नर्स ली कौन है? ये वर्ल्ड वाइड वेब के रचयिता हैं, यानी कि ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी। जो इंटरनेट आप सर्फ करते हो, या जिस इंटरनेट पे अभी आप शायद यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक चलाते हो, या जो भी इंटरनेट सर्फ करते हो, वेब सर्फ करते हो, वो बेसिकली टिम बर्नर्स ली ने ही शुरू किया था अपनी लैब में बैठ के। तो इंटरनेट और वेबसाइट के रचयिता हैं ये, मॉडर्न वेब इंटरनेट के बहुत बड़े इंसान। इनका इंटरेस्ट आजकल वेब 3 में है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। अभी आप जो इंटरनेट चलाते हो उसका सारा डेटा आपके किसी सर्वर पर स्टोर होता है। मतलब वो आपका तो नहीं है, फेसबुक का हो सकता है, ट्विटर का हो सकता है, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का। जैसे कि आप फेसबुक पर जो भी फोटो अपलोड करते हो वो आपके फोन में नहीं अपलोड हो रही है, वो बेसिकली फेसबुक के सर्वर पर हो रही है। आपकी जो अबाउट सेक्शन है, आपकी चैट्स डिटेल्स, वो सारी आपके फोन में स्टोर नहीं होती, वो उनके सर्वर पर स्टोर होती है। तो वो एक सेंट्रलाइज्ड, आप कह सकते हो, इंटरनेट है। लेकिन फ्यूचर ये नहीं है मेरे दोस्त। फ्यूचर है ब्लॉकचेन का। फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 का, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब वर्जन 3 कहा गया है। इसका फायदा यह है कि बहुत सिक्योर है, इसे हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। आपको मालूम होगा, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। बेसिकली कोई भी चीज इंटरनेट पर अगर ब्लॉकचेन से चलती है तो वो उसकी एंट्रीज बहुत सारी नोड्स पर होती है, और अगर कोई एक नोड को चेंज भी कर दे तो वापस बहुत सारे नोड्स उसको वापस करेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको हैक नहीं किया जा सकता। सो अब ऐसा इंटरनेट, ऐसा वेब आने वाला है जो हैक नहीं हो सकता। वेब 3 की खास बात यह है कि यह डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब आपका डेटा आपके पास ही स्टोर होगा, ना कि उसके सर्वर पर। जैसे अगर आप वेब 3 वाला फेसबुक इस्तेमाल करो, जो कि भी है नहीं लेकिन आ सकता है, तो आप जो भी फोटो अपलोड करो बेसिकली आपका सारा डेटा आपके ही हार्ड डिस्क में, आपके ही मेमोरी कार्ड में स्टोर है, और उसे कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी है वो ज़रूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल कर सकती है और अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकती। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये ज़माना इसी का है, उनका ध्यान इस पर ज़्यादा है क्योंकि अब उन्होंने एक चीज़ तो बना दी सेंट्रलाइज्ड वाली, अब वो उसका आगे वाला वर्जन बनाना चाहते हैं जो कि अगले इंटरनेट का एक नया रूप होगा, जिसे हम शायद बहुत ही जल्दी इस्तेमाल करेंगे। आजकल तो ब्राउज़र भी आने लगे जिसमें वॉलेट वगैरह मिलते हैं। वेब 3 सपोर्टेड है, मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत एडवांस चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम सभी इसे फ्यूचर में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि जो चैट जीपीटी बना है वो इतना पावरफुल पता है क्यों है? क्योंकि उसके अंदर डेटा स्टोर किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तभी काम करती है, तभी पावरफुल होती है जब उसमें डेटा फीड की जाए। अब ये मानकर चलो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो एक कार है और डेटा पेट्रोल है। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डेटा के बगैर नहीं चल सकती। ये जो मैकेनिज्म है ना पूरा एआई का, ये तभी समझता है चीजों को जब उसे डेटा दिया जाता है। वो डेटा को पढ़ता है, समझता है और सीखता है। अगर उसे डेटा नहीं दिया जाएगा तो वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक ऐसे बच्चे के समान होगा जिसको ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना सीखना आता है। कोई भी इंसान साइंटिस्ट कैसे बनता है? वो किताबों को पढ़ता है, वो अपने टीचर से समझता है, एक्सपेरिमेंट वो तभी कर पाता है। अगर कोई टीचर ही ना हो दुनिया में, कोई स्कूल ही ना हो, कोई किताबें ही ना हो, तो कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनेगा? सेम गोज विद एआई। अब उनका ये कहना है कि मैं पॉड्स बना रहा हूं। उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जो पॉड बनाया। अब ये पॉड क्या है? उनका ये कहना है कि हमने एक एआई बनाया है जिसका नाम है चार्ली। चार्ली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर आदमी का अलग है, और एक पॉड बनेगा, एक ऐसा डिवाइस बनेगा जिसमें हर इंसान का डेटा स्टोर होगा। वो क्या खाता है, कितना सोता है, क्या काम करता है, उसकी पसंद क्या है, वो शॉपिंग क्या करता है, उसके कितने बच्चे हैं, वो कहां रहता है, कहां जाता है, पूरी जानकारी उस डिवाइस में स्टोर होगी। ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा तो हैकिंग के कम चांसेस है। इस डिवाइस में चार्ली नाम का एआई डाला जाएगा जो कि उसी डिवाइस में चलेगा। सो एक असिस्टेंट होगा। अब जो चार्ली नाम का एआई है उसको काम करने के लिए डेटा चाहिए। वो डेटा अगर किसी इंसान की पर्सनल डिटेल हो, सो दैट मीन्स वो एआई उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में
सब कुछ जानता होगा और वो उसका एक पर्सनल साथी बनकर काम करेगा। जैसे जॉर्विस टोनी स्टार का, वैसा ही कोई रूप, एक हमारा इमेजिनरी दोस्त जो एआई बेस्ड है, बहुत पावरफुल है। हो सकता है ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। चैट जीपीटी या बहुत सारे लोग हैं वो शायद अब इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहे हैं, सो उनको दुनिया भर की जानकारी है, बट उस एआई को उस पर्टिकुलर इंसान की ही जानकारी होगी। ये सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है क्योंकि वो उसकी पूरी मदद कर सकता है, उसके बारे में सब जानता है। बोलेगा मेरा कमर दर्द हो रहा है यार चार्ली, मैं क्या करूं? चार्ली बोलेगा ये इसलिए हो रहा है कि तुम परसों देखो 8 घंटे खड़े रहे थे और तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें थोड़ा सो जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो हमें तो याद नहीं है भाई, हम 3 दिन पहले हमने क्या खाया था, 4 दिन पहले आपने क्या खाया था दोपहर में, याद है? नॉर्मली नहीं रहता। मैंने तो दाल चावल खाए थे तो जो याद है क्योंकि मैं दाल चावल ही खाता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहेगा, लेकिन उस चार्ली को याद रहेगा। तो एक इंसान को एक बेटर तरीके से और प्रोडक्टिव बनाने में वो काम कर सकता है। इसका स्केरी पार्ट ये है कि अगर गलती से वो हैक हो गया, ये जो चार्ली है ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया या किसी ने कर लिया है तो मशीन, तो बवाल हो सकता है। वो इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो और जानकारी फैला देगा, लीक हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर डेटा तो कहीं से भी लीक हो सकता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस लगता है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें चार्ली के पास होंगी तो वो पॉड से कनेक्टेड होकर काम करेगा। इस चीज़ के ऊपर मिस्टर टिम बर्नर्स-ली बात करके गए हैं। सो अब एआई अब लोगों के साथ भी जुड़ने वाला है और जो इमेजिनरी भूत होते हैं ना वो अब एआई का रूप ले लेंगे। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? क्या डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट और वेब3 का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है? इसका क्या बुरा परिणाम हो सकता है या क्या अच्छा परिणाम हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या आप इस्तेमाल करोगे ऐसी चीज़? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।